चुके हैं और आगे सीढ़ियाँ बंद कर रही है। ताला मैं लेके चली आई थी पास में। ऐसा करो, गाड़ी वाला आ रहा है, निकाल लो पहले। श्रेया रुक जाओ, बैठो तो, छोड़ो उसको, बैठो बैठो, छोड़ो उसको सारा आहे बिना निकाल लो, निकाल लो, श्रेया को रहने दो। हाँ दबाएगा साला। अबे देर लगेगी श्रेया को। अच्छा हाथ नहीं डालते, आप डालते हो वो भी सीख रहा है। इसको मना किया करो, ये गंदगी पेट में जाएगी, आप लोगों को ना गैस बना देगा। बाबा किट्टू ऊपर हो जाओ, ऊपर है ना भागी ऊपर। किट्टू हंसो हंसो, अब वहीं आवत है तो फिर चलो हंसो हंसो। दीदी ये आपके पास जाएगा, आ जाओ। नहीं जाना, जाने दो, ये गंदा कर दिया। भैया मैं घूम रही हूं। अबे फिर से ऐसे नहीं चलाए हो ना संजू। हम सोचा कहीं जगह नहीं, तुम तो मतलब मारा कोई जाते जम के मेरा नहीं ऐसी ना चल बस एकरे लिए शिमला जाते ना ना बेटा। तो देखो हम काम चल रहा है। हां जाए बार सोचा था श्रेया का दिन मम्मी खाटू से हम चले दर्शन करके प्रवेश करे के बाद अब मैं प्रवेश सेंटर अप्रैल तक खड़ी नहीं ये इसका फोटो मिलेगा। अरे नहीं ऐसे करो, खूब आप सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। कट्टू तो भाई जस्ट उठे, दूध पिए देना लगा, तारे पॉटी उठ गई। कट्टू की आदत पड़ गई बच्चों से पैदा हुआ है, बस तो उनको जाना है। कट्टू जब से पेट पाएगा कट्टू को लाते बस सादे में कट कर क्यों कट्टू सदके वाली घूमना कि बस ये बता दिया नहीं कहता कि घूमे 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 घूमे। मम्मा चलो झूला झूला, मम्मा चलो झूला झूला। क्यों कट्टू किट्टू बस घूमना है कि पढ़ाई पढ़ाई भी करनी है। हम ये पंख सड़िया डर के हमारा धोते हैं एक आध बार साइड एक अपने धोई के हम धोवाई गंदी गंदी हो साइड में इतने हल्का धो या फिर धोवाई ली ना धोवाई दी तो ये सब साड़ी बन गया। जब कौनो भी साड़ी खास कर पतली है तो ज्यादा है, अगर पसीना भव तो तुम धोया पसीना भव तुरंत बोलती की पसीना ना केमिकल की तरह नहीं। हम उसके बाद जब नॉर्मल वॉश करो तो उतना नहीं, लेकिन जब ड्राई क्लीन करोगे तो केमिकल की तरह मतलब कलर उड़ाई देगी पसीना नहीं। हम तुरंत तरीके से चलता है सीधे अंदर प्रभु भैया सीधे बैठा है।
तो बहुत सारी आप लोगों को मैंने गाली सुनाई बिना पैसे की बहुत सारी। और मैं फाइनली आ गई हूँ दूल्हे के पास। हम हैं और मेरी बहन छोटी वाली संजू है। तो हम यहाँ पे इनके जेब में पैसे डाल रहे हैं। कोई गिफ्ट नहीं लेके आए थे तो सीधे सीधे हमने पैसे दिए। इनके पैसे जो जेब में डाला जाता है उसको लिखाया नहीं जाता। उसके बाद हमने यहाँ पैसे डाले और उसके बाद हम यहाँ से चले। पहले तो इन्हें दही खिलाई और फिर उसके बाद मैंने पूछा अच्छा काम कर रहे हो आप, तो दही तो बनता है। फिर उसके बाद हम दोनों बहनें वापस आए। फिर बहुत सारे यहाँ पे जो सामान दिया जाता है आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही दिया जाता होगा। ये दूल्हे की गाड़ी है, फिर उसके बाद ये सामान वगैरह दिया गया। फिर आ गई विदाई की पल। तो विदाई में जब सबसे पहले आता है ना हमारे यहाँ रंग जब लगाती है नाउन तो नेछू बोलते हैं। और उसी समय लड़की का मतलब जो है रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि अब फाइनली लड़का दूल्हा आंगन से चला गया है, तो अब हमारी बारी आएगी विदाई की। तो यहाँ पे देख लीजिए इनके पापा जी जो है थोड़ा व्हील चेयर पर हैं। इनके पापा जी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो वो बहुत परेशान थे कि हाँ मैं अपनी बिटिया की शादी कर लूँ, पता नहीं मतलब मैं चल फिर तो पा नहीं रहा हूँ। तो सभी माँ बाप सोचते हैं कि हाँ हम अपने आँख के सामने अपने बच्चे की ब्याह कर लूँ। तो ये 2 भाई एक बहन है। बहन सबसे बड़ी थी, तो वैसे ही शादी भी हो रही है। फिर उसके बाद ही इनका रोना भी तो भाई जायज़ है, क्योंकि मेरी माँ अकेली रह जाएंगी। दूसरा हम रहते थे तो माँ का सहारा बने रहते थे। अब तो मेरी माँ अकेली ही करेगी जो भी करना होगा। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। दीदी भी बहुत रो रही थी। बट लड़की की विदाई पे तो बहुत रोना वैसे भी आता है, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ हो तो फिर तो और भी रोना हो जाता है। बहुत रोते रोते मतलब ये बेहोश भी हो जा रही थी, इस तरह से रो रही थी। और गंभीर भी बहुत थी। बहुत ही अच्छा शादी मतलब जो भी था वो सब कुछ बहुत अच्छा था। कहते हैं भाग्य होता है, लड़का भी ठीक ठाक ही मिला है। मतलब लड़का भी बहुत इधर उधर का जिद नहीं किया, जो भी मांगन डिमांड नहीं किया। और बहुत सब कुछ शादी भी बहुत ही अच्छे से बीत गई, सब कुछ बहुत अच्छे से बीत गया। बस अब विदाई की पल में तो आप जानते ही हो कि कितना भी इंसान संभाल ले, लेकिन फिर विदाई के पल तो नहीं संभाल पाता खुद को। तो फिर यहाँ पे हुआ नेछू वाला कार्यक्रम। तो मैंने सिर्फ पैसे भी डाले और पैसे डाल के मैं पीछे आई। आंखें तो जो मतलब कहते ना आंखें से आंसू तो सभी के निकल जाते हैं लड़की की विदाई के टाइम। अगर खास करके लड़की अगर उस टाइम रो देती है तो फिर पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। तो यहाँ पे लड़की भी रो रही है, लड़की की माँ भी रो रही है, मतलब मेरी दीदी भी रो रही है। दीदी मेरी मौसी की लड़की हैं, मौसी की लड़की की शादी हो रही है। तो यहाँ पे एक एक करके आते हैं, नेछू डालते हैं और पैसे जो रहता है वो सूप में जाता है। और उसके बाद ये है उनकी बुआ की लड़की और ये है उनके गांव की ही लड़की, जो कि इनके बुआ के जो बुआ हैं इनकी उनकी देवरानी की बहू बन चुकी हैं। तो अब इन सब बारी बारी से चुप करा रहे हैं, लेकिन अब देखिए ऐसा पल है कि चुप हो जाऊं, ऐसा तो किसी के कहने से तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर इनकी बुआ आई, फिर बुआ को पकड़ के रोई।
खिलाया होगा। अच्छा और पीछे आ जाओ। आश इधर आ जाओ। तो एक न एक दिन दूल्हे को इतना अच्छा गाना सुनाया जाता है कि दूल्हा जो है हंसने लगता है। ससुराल में कहते हैं कि जब आता है दूल्हा तो उनकी माँ बोलती हैं, 1.5 दिना के पुत गए ससुरारी, सास के करथी बड़ाई, सीताराम के भजो। तो मतलब दूल्हा बड़ाई क्यों न करे, इतना सारा सामान मिलता है दूल्हे को, और उसके साथ साथ दूल्हे को एक माँ के जैसे देखने वाली, माँ के जैसे खाना खिलाने वाली, माँ के जैसे प्यार करने वाली एक सुंदर सी बीवी मिलती है। तो भाई 1.5 दिना अगर की बात करते हैं माँ कि हाँ 1.5 दिना के पुत गए ससुरारी, सास के करथी बड़ाई, तो ये तो मतलब गलत ही हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हुआ ना ये दुखद माँ बाप के लिए। अब यहाँ पे हो रहा है बेटी की विदाई। अब बेटी की विदाई में आपको मैं सुनाती हूँ रियल वॉइस।
इधर आ जाओ। तो आगे का पार्ट देखने के लिए फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो